आइए आपको सीधे रुक कर आते हैं। यूएन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जब हम ग्लोबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच सर्वप्रथम होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए हमें मानव कल्याण, फूड, हेल्थ सिक्योरिटी यह भी सुनिश्चित करनी होगी। भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने यह दिखाया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी सक्सेसफुल। सक्सेस का हमारा यह अनुभव हम ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी लाइज इन आवर कलेक्टिव स्ट्रेंथ, नॉट इन द बैटलफील्ड। और वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। रिफॉर्म is the key to relevance। अफ्रीकन यूनियन को नई दिल्ली समिट में G20 की स्थायी सदस्यता इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है तो दूसरी तरफ साइबर, मैरीटाइम, स्पेस जैसे अनेक संघर्ष के नए नए मैदान भी बन रहे हैं। इन सभी विषयों पर मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी के सेफ और रिस्पांसिबल यूज के लिए बैलेंस रेगुलेशन की आवश्यकता है। हमें ऐसी ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस चाहिए जिसमें राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रहे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी ए ब्रिज, नॉट अ बैरियर। ग्लोबल गुड के लिए भारत अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे विश्व से साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, भारत के लिए वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर एक कमिटमेंट है। यही कमिटमेंट हमारे वन अर्थ, वन हेल्थ और वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड जैसे इनिशिएटिव्स में भी दिखाई देता है। पूरी मानवता के हितों की रक्षा और वैश्विक समृद्धि के लिए भारत मनसा वाचा कर्मणा से काम करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो न्यूयॉर्क में समिट ऑफ द फ्यूचर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि हम भविष्य के बारे में सोच रहे हैं और उसी दिशा में काम करना चाहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। देखिए, बदलापुर कांड याद है आपको? पिछले महीने का ही हालांकि ये मामला है जब 2 बच्चियों के यौन शोषण के मामले में पुलिस ने जिस अक्षय शिंदे नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया था, अब से कुछ देर पहले एनकाउंटर में उसकी मौत हो गई है। टीवी स्क्रीन पर आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिससे आपको याद आएगा कि बदलापुर में उस दिन क्या हुआ था। ये देखिए, ये तस्वीरें 20 अगस्त 2024 महाराष्ट्र बदलापुर की तस्वीरें हैं। आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि कैसे उस दिन इस कांड के खिलाफ बदलापुर सड़कों पर उतर आया था। भीड़ इन तस्वीरों में आपको नजर आ रही है और आरोपी के लिए फांसी की मांग कर रहा था।
कोर्ट से फैसला तो अभी नहीं हुआ, लेकिन आरोपी मौत की नींद सुला दिया गया है उसे। हुआ ये कि अक्षय शिंदे को शाम करीब 6 बजे जब तलोजा जेल से एक दूसरे मामले में गिरफ्तार कर ले जाया जा रहा था, उस वक्त उसने गाड़ी में पुलिस वाले की बंदूक छीनकर गोली चलाई। गोली 2 पुलिस वालों को लगी, जिसमें सब इंस्पेक्टर नीलेश मोरे और एसआईटी टीम के संजय शिंदे जख्मी हो गए, जिसके बाद बचाव में पुलिस ने गोलियां चलाई और अक्षय मारा गया है। विपक्ष ने न्यायिक जांच की इसमें मांग की है। सरकार ने विभागीय जांच के लिए कह दिया है और अब इस मामले पर सियासत भी हो रही है। देखिए, बदलापुर कांड की पूरी टाइमलाइन आप समझिए। 12 से 13 अगस्त को बच्चियों से स्कूल में दरिंदगी हुई। 4 साल की 2 बच्चियों के साथ दरिंदगी का यह मामला था। स्कूल के वॉशरूम में यौन उत्पीड़न किया गया। आरोपी सफाई कर्मचारी का नाम अक्षय शिंदे। घटना के 4 दिन तक स्कूल प्रबंधन खामोश रहा था। 14 अगस्त को पुलिस को शिकायत दी गई इस मामले में। पुलिस ने शिकायत मिलने पर तुरंत एक्शन नहीं लिया। 17 अगस्त को आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 20 अगस्त को लोग सड़कों पर उतर गए, ट्रेनें रोक दी। 20 अगस्त को 4 पुलिस वाले इस मामले में सस्पेंड किए गए। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो में केस भी दर्ज किया गया। अक्षय को 1 अगस्त को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था, जैसी जानकारियां मिल रही हैं। बदलापुर में आरोपी था तो उसको तपास के लिए ला रहे थे और उस दरमियान उसने एपीआई नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की। नीलेश मोरे जख्मी है, घायल है और इसीलिए पुलिस ने उसके बचाव के लिए ये कार्यवाही की है। वैसे एक एनकाउंटर उन्नाव में भी हुआ है और इसी केस में मंगेश यादव नाम के इनामी अपराधी का जब एनकाउंटर हुआ तब अखिलेश यादव ने जाति का जिक्र करके सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। अब जिस अनुज को पुलिस ने मार गिराया है वो ठाकुर है। अब सवाल यह है कि क्या डैमेज कंट्रोल करने के लिए यादव के बाद ठाकुर का एनकाउंटर हुआ? नाम अनुज प्रताप सिंह। आरोप सुल्तानपुर में ज्वेलरी शॉप में लूट। इनाम 1 लाख रुपए। नतीजा एनकाउंटर में मौत। जौनपुर के मंगेश यादव की तरह यूपी एसटीएफ ने सुल्तानपुर लूटकांड में शामिल एक और आरोपी अनुज सिंह को नाव में ढेर कर दिया, जिसके बाद अनुज सिंह के पिता ने एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हो गई। चलो, अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। अब तो जातिवाद भी खत्म हो गया। जब जातिवाद को लेकर के ताड़ना की जा रही तो एक यादव का इनकाउंटर हुआ तो ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। दरअसल इसी मामले में एक और आरोपी मंगेश यादव भी 5 सितंबर को मुठभेड़ में मारा गया था, जिसके बाद अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि मामले में ठाकुर आरोपी गिरफ्तार हो गए, लेकिन यादव होने की वजह से मंगेश का एनकाउंटर हो गया। लेकिन अब अनुज सिंह की मौत के बाद समाजवादी पार्टी और विपक्ष आरोपी की जाति की बजाय एनकाउंटर पर ही उंगली उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा इनकाउंटर की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया है, वो किसी भी जाति का हो। अब समाजवादी पार्टी या राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी लोग क्यों नहीं बोलते हैं? जबान तो नहीं खुल रही है, जबान बंद है कि ऐसे क्यों हो गया? इस मामले में सुल्तानपुर के पीड़ित सराफा व्यवसायी ने यूपी पुलिस की कार्रवाई की तारीफ की है। 28 अगस्त को ज्वेलरी शॉप में हुए लूटकांड में कुल 14 आरोपी शामिल थे, जिनमें से 2 की मौत हो चुकी है। 9 आरोपी गिरफ्त में हैं, जबकि 3 अब भी फरार हैं। आपने राम राज्य देखा भले ही ना हो, लेकिन उसके बारे में पढ़ा और सुना तो जरूर होगा। भारत में राम राज्य को सत्ता का सबसे बेहतरीन मॉडल माना गया है। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद आतिशी दिल्ली में राम राज्य लाएंगी या नहीं, ये तो नहीं मालूम, लेकिन आज दिल्ली में खड़ाऊ राज का जो ट्रेलर दिखा, उसकी पिक्चर जरा आप भी देखिए। दिल्ली की सीएम आतिशी ने आज कार्यभार संभाला है और सीएम की जिस कुर्सी पर वो बैठी हैं, उसके ठीक बगल में एक और कुर्सी लगी है जो खाली है। यही खाली कुर्सी आपकी राम कहानी बयां कर रही है। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। रामायण काल में भगवान राम जब वनवास गए थे, तब उनके छोटे भाई भरत को राज मिला, लेकिन वो राज सिंहासन पर नहीं बैठे। कलयुग में आतिशी उसी अतीत को दोहराने की बात कह रही है, लेकिन बीजेपी इसे ड्रामा कह रही है। यह असंवैधानिक है, संविधान का उल्लंघन है
केजरीवाल अपनी इनसिक्योरिटी के लिए अगर इस तरह की खाली कुर्सी मुख्यमंत्री से रखवाते हैं तो ये रिमोट से चलने वाली सरकार से दिल्ली की जनता को कोई उम्मीद नहीं है। पहले ही 8 महीने कोई सरकार नहीं थी। बीजेपी के सोशल मीडिया प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है, ये बाबा साहेब के बनाए संविधान का मखौल है। मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ मार्लेना ने ली है, खाली कुर्सी पर बैठे केजरीवाल के भूत ने नहीं। ये चमचागिरी की पराकाष्ठा है। कुछ शपथ लेने की जरूरत नहीं थी ना, वो ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी। ऐसी कुर्सी पड़ी रहने देते खाली, फिर चुनाव करा देते। क्यों समय मांग रहे हैं? दिल्ली बीजेपी निशाना साध रही है तो इन बातों से दूर केजरीवाल हरियाणा में प्रचार कर रहे हैं। डबवाली में प्रचार करते हुए कह दिया कि दिल्ली वालों से कह के आया हूं, जब दोबारा जिताओगे तभी कुर्सी पर बैठूंगा। पूरी दुनिया में कोई नहीं मानता केजरीवाल चोर है, कोई नहीं मानता, और मैंने आके इस्तीफा दे दिया। भाई साहब, कोई आज के जमाने में एक चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता। मैंने इस्तीफा दे दिया। मैंने दिल्ली की जनता को कहा कि अगर तुम मानते हो केजरीवाल ईमानदार है तो मेरे को वोट देना, दोबारा वोट दोगे तभी सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा, नहीं तो सीएम को। अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले का आरोप है और अभी जेल से जमानत पर वो छूटे हैं। इस्तीफा भले ही उन्होंने दे दिया है, लेकिन कुर्सी का ये किस्सा जारी है। कई दिनों से कांग्रेस की सीनियर लीडर और लोकसभा सांसद सैलजा को लेकर ये चर्चा तेज होती जा रही थी कि वो टिकट बंटवारे और अपनी अनदेखी से नाराज हैं। हालांकि सैलजा ने अब खुद सामने आकर साफ किया है कि ना तो वो नाराज हैं और ना ही कांग्रेस छोड़कर कहीं जाने का सवाल। नाराजगी की बात नहीं है, लेकिन अपने पार्टी के अंदर हम उन बातों को उठाते हैं और उम्मीद करते हैं कि पार्टी उन चीज़ों को देखे और फैसले लेते समय उनका ध्यान करे। 10 दिन, पूरे 10 दिन बाद कुमारी सैलजा की सफाई आई है। पार्टी से नाराज कैसे हो सकती हूँ? कुछ मुद्दे होते हैं और कुछ बातें होती हैं, वो हम पार्टी के अंदर उनको डिस्कस करते हैं। और चुनाव है तो चुनाव तो लड़ना है और पार्टी को जिताना है और सरकार बनानी है। सैलजा कांग्रेसी है और कांग्रेसी रहेगी। 13 सितंबर को आखिरी तारीख थी जब सैलजा ने अपने एक्स हैंडल पर अपने प्रचार का वीडियो शेयर किया था। इसके बाद वो अचानक से गायब हो गई, तो चर्चा होने लगी कि क्या सैलजा नाराज हो गई हैं। एबीपी न्यूज को सूत्रों से पता चला है कि रविवार को कुमारी सैलजा ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। खड़गे ने सैलजा की पूरी बात सुनी और उनकी शिकायतों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। हालांकि सैलजा की सबसे बड़ी शिकायत तो यही है कि टिकट बंटवारे में उनके अपनों को तरजीह नहीं दी गई, जिसकी भरपाई फिलहाल कांग्रेस नहीं कर सकती। बावजूद इसके पार्टी ने सैलजा को मनाने की कोशिश की है। एबीपी न्यूज से बात करते हुए सैलजा ने ये तो कहा कि वो नाराज नहीं है, लेकिन उनकी निराशा साफ तौर पर झलक रही थी। अब सैलजा ने इस भरोसे को कैसे लिया है, बेहतर उनको ही पता होगा, लेकिन सैलजा और पार्टी दोनों कह रही हैं कि कोई नाराजगी नहीं है। सभी कांग्रेस जन लगे हुए हैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। सैलजा जो है हमारी बहन, वो वरिष्ठ नेता है। कुछ नाराजगी है क्या? नहीं, कोई नाराजगी हमारी कोई नाराजगी। सैलजा हरियाणा में दलितों की सबसे बड़ी महिला नेता है। लोकसभा चुनाव में दलितों ने कांग्रेस को झोली भरकर वोट दिया था। हरियाणा में करीब 21% दलित है। जाट के बाद सबसे ज्यादा दलित वोटर हैं। 90 में से 35 सीटों पर दलितों का प्रभाव है। लोकसभा में कांग्रेस गठबंधन को 68% दलित वोट मिले थे। दलित वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए ही आईएनएलडी का बीएसपी से और जेजेपी का चंद्रशेखर की पार्टी से गठबंधन है। कांग्रेस नहीं चाहेगी कि दलित वोट किसी भी वजह से टूटे और उसका सत्ता में आने का सपना टूटे। देखिए, जम्मू कश्मीर में दूसरे दौर के चुनाव के लिए आज प्रचार अभियान खत्म हो गया। अमेरिका दौरे से लौटने के बाद राहुल गांधी ने श्रीनगर में चुनावी रैली की, जिसमें उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 56 इंच की छाती का जिक्र किया। तस्वीरें श्रीनगर की हैं, जहां राहुल गांधी की रैली में पहुंची महिलाएं गीत गाकर उनका स्वागत कर रही हैं। दूसरे दौर के प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में 2 रैलियां की, एक जम्मू रीजन में, दूसरी घाटी के श्रीनगर में। ये सीट कांग्रेस को दी गई थी और इसमें उम्मीदवार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर रहा है, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच इस सीट पर भी तनाव है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व एमएलए जो इस सीट पर रहे थे इरफान शाह, वो भी पार्टी से बागी होकर पर्चा भरकर मैदान में है।
भीड़ और स्वागत से गदगद राहुल ने रैली में पूर्ण राज्य का मुद्दा उठाया और निशाने पर पीएम मोदी और बीजेपी को लिया। पहली बार एक स्टेट के लोगों से उनका हक छीनकर उन्हें यूनियन टेरिटरी में बदला गया था। आपके लोकतंत्र का जो हक है वो आपसे छीना गया और इसीलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको स्टेटहुड वापस मिले। इससे पहले पिछले हफ्ते ही 19 तारीख को पीएम ने श्रीनगर में भी रैली की थी। इस फेज में उस वैष्णो देवी की हाई प्रोफाइल सीट पर भी चुनाव है, जहां पिछले हफ्ते पीएम मोदी ने रोड शो किया था। श्री माता वैष्णो देवी सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट है, क्योंकि अयोध्या और बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थलों पर मिली हार के बाद बीजेपी किसी भी हाल में सीट पर हारना नहीं चाहती। कुल 7 उम्मीदवार इस सीट पर हैं। इनमें बीजेपी से बलदेव राज शर्मा है। दूसरे चरण के चुनाव में 26 सीटों पर 238 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 25 सितंबर को होगा। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। आखिरी चरण 1 अक्टूबर को है और नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। देखिए, प्रसादम लड्डू की टेस्टिंग में चर्बी और फिश ऑयल की पुष्टि सामने आने के बाद मंदिर का मैनेजमेंट देखने वाले तिरुपति तिरुमला देवस्थानम बोर्ड ने श्रद्धालुओं की भावनाओं के मुद्दे नजर आज पूरे मंदिर परिसर का शुद्धिकरण अनुष्ठान किया। ये शुद्धिकरण की तस्वीरें हैं। ये उस पाप को मिटाने की तस्वीर है जो तिरुपति में हुआ है। अग्नि परिक्रमा और आम्र पल्लव से पूरे परिसर को शुद्ध किया जा रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं वो तिरुपति बालाजी मंदिर की सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक यानी 4 घंटों की विशेष पूजा के जरिए पूरे परिसर को पवित्र करने का काम किया गया है। 8 पुजारी और 3 आगम पंडितों ने सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शुद्धिकरण पूजा की शुरुआत की। हाथ में अग्नि मशाल लेकर परिक्रमा की गई। किचन से लेकर जहां तैयार होकर लड्डू रखे जाते हैं उस स्टोर रूम को भी शुद्ध किया गया है। इन तस्वीरों को देखिए, किसी के हाथ में अग्नि है तो किसी के हाथ में पंचगव्य से भरा हुआ बर्तन। आम के पल्लव से पुजारी पंचगव्य का छिड़काव कर रहे हैं। माना जाता है कि इससे नकारात्मक शक्तियों को हटाया जाता है। असल में जिस घी से पिछले साल लड्डुओं का निर्माण किया जा रहा था, उस घी में जानवरों की चर्बी का खुलासा हुआ है। पिछले दिनों राज्य के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने इसका खुलासा किया और फिर गुजरात की लैब रिपोर्ट भी सामने आई जिसमें इसके सबूत मिले। इस विवाद को लेकर राजनीति भी गहरी हो गई है। बाकायदा सीएम ने एसआईटी से जांच का ऐलान किया। साधु संतों में आक्रोश है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने भी शुक्रवार को हस्तक्षेप किया और जांच की बात कही। एक तरफ जांच चल रही है तो दूसरी तरफ मंदिर को शुद्ध किया गया है। कल पुजारियों ने माफी पूजा करके भगवान से माफी मांगी। भगवान के प्रसाद में मिलावट का मुद्दा अब आंध्र प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश तक जा पहुंचा है। समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाकर जांच की मांग की है, जिसे लेकर राजनीति गर्म है। हमने भी इसकी पड़ताल की है। मथुरा में भी सुनने को मिला है कि वहाँ पे भी जो खोया दिया जा रहा है वो सही तरह का नहीं दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जितने प्रमुख मंदिर हैं उन सभी प्रसादों की जांच हो। हमारे सनातन और हिंदू धर्म के ठेकेदार ही प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिला रहे हैं। इस तरह का भय भ्रम पैदा करने की जरूरत नहीं है। तिरुपति बालाजी मंदिर से निकलकर भगवान के भोग में मिलावट का मुद्दा अब वृंदावन में बांके बिहारी जी की चौखट तक पहुंच चुका है। पेड़े की क्वालिटी पर उठे सवालों की पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज की टीम वृंदावन पहुंची, जहां 200 रुपए किलो से लेकर 500-600 रुपए प्रति किलो तक पेड़े बिक रहे हैं। हमने अभी आके पूछा था इनसे, तो इन्होंने अपना पेड़ा 300 रुपए किलो बताया था, लेकिन जब कैमरा शुरू हुआ तो इनका भाव 400 रुपए किलो हो गया। इसके बाद हमारी टीम एक और दुकान पर पहुंची, जहां 500 रुपए किलो के भाव से पेड़े बिक रहे थे। आपका भाव 500 रुपए किलो क्यों है? जिस शुद्ध मावे से बनाया जाता है, इस वजह से इसका 500 रुपए किलो है। खोए का भाव इस समय क्या मानते हैं आप? खोए का भाव है 360 रुपए किलो। जब 360 रुपए किलो खोआ ही मिलेगा तो 300 रुपए किलो में पेड़ा कैसे तैयार हो जाएगा? सर ये तो बाहर वाले ही बताएंगे आपको।
वृंदावन में बिकने वाले प्रसाद रूपी पेड़ों की कीमतों में जो भारी अंतर आपने देखा, शायद इसी वजह से समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव ने वृंदावन में प्रसाद की क्वालिटी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हमने सुना है कि ये मथुरा में भी सुनने को मिला है कि वहाँ पे भी जो खोया दिया जा रहा है वो सही तरह का नहीं दिया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ इसमें जांच बैठे और जल्द से जल्द ये कैसे सुधारा जाए, इस पे काम किया जाए। तिरुपति के लड्डू में चर्बी की खबर और वृंदावन में पेड़ों की क्वालिटी पर उठे सवाल ने अब बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए पहुंचने वाले भक्तों के मन में भी प्रसाद को लेकर शंका पैदा कर दी है। प्रसाद लेने आए, लेकिन अब प्रसाद लेने में डर सा लगने लगा। प्रसाद में मिलावट के मुद्दे पर साधु संतों का भी कहना है कि जब मावा ही 300 रुपए से ज्यादा और देसी घी 500 रुपए से ज्यादा है, तो भला 200-300 रुपए किलो बिकने वाले पेड़ों में मिलावट स्वाभाविक है। कोई भगत हमारे लेके आते हैं तो सच्चाई है, उस पेड़ा को खाने की मन नहीं होता आपका। मंदिरों के प्रसाद में चर्बी की खबर और मिलावट की आशंका को देखते हुए लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर ने भक्तों से अपील कर दी है कि वो मंदिर में प्रसाद के लिए मिठाइयां ही ना लाएं। और बच्चों के खिलाफ अपराध पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। बच्चों से जुड़ी हुई अश्लील सामग्री देखना या डाउनलोड करना भी अपराध है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना अपराध, बच्चों से जुड़ा अश्लील वीडियो डाउनलोड करना अपराध, चाइल्ड पोर्नोग्राफी स्टोर करना अपराध होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है और 9 महीने पहले दिए मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पार्डीवाला ने फैसला पढ़ते समय यह भी कहा कि भविष्य में चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द की जगह चाइल्ड सेक्सुअली एब्यूजिव एंड एक्सप्लॉयटेटिव मटेरियल का इस्तेमाल किया जाए। केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर इसके लिए पॉक्सो एक्ट में जरूरी बदलाव करे, अदालतें भी इस शब्द का इस्तेमाल न करें। असल में मद्रास हाईकोर्ट ने जनवरी 2024 में पॉक्सो एक्ट में एक आरोपी के खिलाफ केस को रद्द कर दिया था, ये कहते हुए कि अपने डिवाइस पर ऐसा कंटेंट देखना या डाउनलोड करना अपराध के दायरे में नहीं आता। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के अश्लील वीडियो को शर्मनाक बताते हुए अपना फैसला दिया है। मद्रास हाईकोर्ट ने ये कहा था कि अगर कोई आगे नहीं बेचता, सिर्फ देखता है, तो वो जुर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मद्रास हाईकोर्ट के ऑर्डर को कहा है कि मद्रास हाईकोर्ट ने जबरदस्त गलती की है, ये ऑर्डर देखिए। और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि अगर कोई बच्चों की अश्लील वीडियो किसी भी तरह की देखता भी है तो वो गलती, वो जुर्म बनेगा। दर्शकों को हम बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एनजीओ जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस और बचपन बचाओ आंदोलन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जहां कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई की और आज अपना फैसला सुना दिया। और अब पड़ोसी मुल्क श्रीलंका की बात करते हैं। कम्युनिस्ट लीडर अनुरा कुमारा दिसायनके श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। दो साल पहले की ये तस्वीरें हैं। उस वक्त श्रीलंका में बगावत की ऐसी आंधी चली थी कि पूरी दुनिया तस्वीरों को देखकर हैरान और परेशान रह गई थी। बगावत के उस दौर से अब पड़ोसी मुल्क श्रीलंका बाहर आया है। श्रीलंका के दिवालिया होने के बाद पहली बार चुनाव हुआ। नेशनल पीपुल्स पावर को विराट जीत मिली। अनुरा कुमारा ने राष्ट्रपति की कुर्सी संभाली। अनुरा श्रीलंका के पहले कम्युनिस्ट नेता हैं जो राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे हैं। श्रीलंका 2 साल से राजनीतिक और आर्थिक उठापटक से जूझ रहा है। नए प्रेसिडेंट अनुरा के सामने दोहरी चुनौती होगी। पहली, कर्ज में डूबे मुल्क को पटरी पर लाना और दूसरी, भारत और चीन को साधने की चुनौती। प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक्स पर अनुरा कुमारा को बधाई दी। कहा, भारत की पड़ोस प्रथम नीति और विजन सागर में श्रीलंका का विशेष स्थान है। मैं अपने लोगों और पूरे क्षेत्र के लाभ के लिए हमारे बहुआयामी सहयोग को और मजबूत करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूँ। प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दिसानायके ने पीएम मोदी के बधाई संदेश का जवाब दिया है। एक्स पर पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए लिखा, प्रधानमंत्री मोदी, आपके दयालु शब्दों और समर्थन के लिए धन्यवाद। मैं हमारे देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की आपकी प्रतिबद्धता को साझा करता हूं। हम साथ मिलकर
अपने लोगों और पूरे क्षेत्र के लाभ के लिए सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर सकते हैं। अनुरा को चीन समर्थक माना जाता है। वक्त वक्त पर वो बीजिंग की हिमायत भी करते रहे हैं और जैसे ही अनुरा ने प्रेसिडेंट की कुर्सी संभाली, चीन खुश हो गया। ग्लोबल टाइम्स ने अनुरा की तारीफों के पुल बांध दिए। दावा किया कि चीन और श्रीलंका के संबंध अब और तेजी से आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में थम गया दूसरे चरण का चुनाव प्रचार। राहुल गांधी ने 2 रैलियां की। 25 सितंबर को 26 सीटों पर वोटिंग। हरियाणा के यमुनानगर में गृह मंत्री अमित शाह की रैली। कांग्रेस की आपसी गुटबाजी पर कसा तंज। मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई नाराज सांसद कुमारी सैलजा की मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक मान गई सैलजा, 26 को करेंगी प्रचार। हरियाणा में कालका विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के पक्ष में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने किया प्रचार। हरियाणा के झज्जर में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का रोड शो। कहा लोगों ने प्रदेश में बदलाव का मन बनाया। सोनीपत में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में पहलवान और कांग्रेस नेता बजरंग पुनिया ने किया प्रचार। भूपेंद्र हुड्डा के करीबी कांग्रेस नेता और राई के पूर्व विधायक जयतीर्थ दहिया का पार्टी से इस्तीफा। मुंबई में शरद पवार की पार्टी एनसीपी-एस के नेता मधुकर रालेभा बीजेपी में शामिल। झारखंड के बाहरगोड़ा में बारिश के बीच उमड़ी शिवराज सिंह चौहान की सभा में भीड़। झारखंड के खूंटी में बीजेपी की परिवर्तन सभा। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। पंजाब में भगवंत मान कैबिनेट का बदलाव। 4 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद फेरबदल। यूपी के मिर्जापुर पहुंचे सीएम योगी। विंध्याचल मंदिर में जाकर पूजा की, देवी का आशीर्वाद लिया। ओडिशा में सीएम मोहन मांझी का जनता दरबार। प्रदेश भर से आए लोगों की शिकायतें सुनी। बिहार के जहानाबाद में सीएम नीतीश के कार्यक्रम में धक्का मुक्की। आरजेडी और माले विधायकों को सुरक्षा कर्मियों ने रोका। मंडी की सांसद अभिनेत्री कंगना रनौत का राहुल गांधी पर उम्र को लेकर निशाना। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की हत्या को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ लॉकेट चैटर्जी का प्रदर्शन। महाराष्ट्र के अमरावती में यात्रियों से भरी बस 30 फीट गहरी खाई में गिरी। हादसे के वक्त बस में 50 यात्री मौजूद थे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एमपी के मुरैना में गाड़ी में अचानक लगी आग। मैजिक गाड़ी में सवार लोगों ने बाहर निकलकर बचाई जान। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल ने किया आग पर काबू। वीडियो वायरल। राजस्थान के भीलवाड़ा में घर के बाहर चार्जिंग में लगी इलेक्ट्रिक स्कूटी में लगी आग। लड़कियों के हॉस्टल में वीसी की चेकिंग के बाद पटियाला में बवाल। छात्रों ने किया राजीव गांधी लॉ यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।